मेहरारू अपने मर्द से और कोनो मर्द अपने मेहरारू से, दोनों एक दूसरा से बेहद प्यार करे। कितना प्यार करे ओके हम ना बता पाई। दुल्ही कहे का कहे, खला दही पिया, खला दही पिया लगे सही पिया, काहे करे तू नहीं नहीं पिया, खला दही पिया लगे सही पिया, काहे करे तू नहीं नहीं पिया। अतना मन बूत जाइब मोटाई हो दादा, आई हो दादा, अरे आई हो दादा, तुम्हें हरी मिलल बिया हमारा के गाई हो दादा। तुम्हें हरी मिलल बिया हमारा के गाई हो दादा। आई भैया पुनः आप लोगन के बीच में एगो बिरहा परोसे के काम करे चलत ही, जो हर परिवार में आज ही घटना घटत है। हर परिवार के समस्या है। लोग कहेलन कि दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता खून के रिश्ता मानल गईल है, लेकिन वहू रिश्ता के दुनिया में कुछ ऐसन लोग हन जो वहू रिश्ता के खराब कर देते हन। 4 लाइन भूमिका में कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखलन गुरुजी, कैसे? किसके किस्मत में ब्रह्मा ने क्या है लिखा, कोई भी जानता है नहीं इस जहां, किस पे विश्वास कैसे करोगे यहाँ, सारे विश्वास को तोड़ डाला जहां, स्वार्थ में जिसने अपना बेगाना किया, एक दिन उसको ठोकर तो खाना पड़ा, जिसको छोड़ा बना कर के बेगाना, उसके ही सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। बिरहा में गुरुजी एक लाइन बड़ी मिजाजी गजल है। वाह, कौनो आशिक अपने माशुका से बेइंतहा मोहब्बत करे, वो आशिक कैसन रहल? मनीष लाल जैसन, बड़ा प्यार करे और कहे का, ऐसे कैसे खो जाई, ऐसे कैसे खो जाई, मोहब्बत के सौदा बा,
व्याधि के झरोखा बा। लेकिन बड़ी सुंदर बिरहा में भाव है गुरु जी। कैसे? टूट के भी जुड़ जाला जब विधाता चाहेला। जब विधाता चाहे जबल विधन रूठी ना तबल सतिया छूटी ना। जबल विधन रूठी ना तबल सतिया टूटी ना। मौत से भी लड़ जाला जब विधाता चाहेला। ए भैया कहल गईल बा जब तक मालिक के मर्जी ना होई तब तक पत्ता भी ना हिलेला। विधाता जब हमनी से मुंह मोड़ेलन तो वही में इंसान भी अपन साधेलन। ना तो केहू कितनो चाहिए मुआ दे तो मुआ ना पाए। कहानी लेकिन गुरुजी कहाँ से चालू होत बा? बिरहा में शेर हो। कुदरत के इस करिश्मा को दुनिया ने माना, हंसते को रुलाना और रोते को हंसाना। राकेश है बड़ा राजू छोटा बिरनमा, माता पिता ही बचपन में छोड़े है चमनवा। शादी हुई राकेश की आई रेनू दुल्हनिया, खुशियों में गम की डाल दी उसकी नदनिया। ए भैया यही के कुदरत के करिश्मा मानल जाला। एगो परिवार जोने परिवार में दूगो भाई, बड़ भाई के नाम राकेश बतावल गईल और छोटका भैया के नाम राजू। राकेश तो बड़ हो गईल, लेकिन राजू के जब जन्म भइल तब माता पिता दुनहु साथ छोड़ के चल देलन। बचपना है राजू के। ए बाबू 5 साल के लइका बा। राकेश सयान भइलन, लोग कहे लगलन कि तोहरे परिवार में गृहिणी के जरूरत है। अगर घर में कोनो औरत रही तो परिवार तुम्हारा घर और तोहरे छोट भाई के देखभाल करी। राकेश सोच लेलन कि सही बात है, काहे ना हम अपन बियाह कर ली। लोगन राकेश के शादी रेनू के साथ कर देलन। बड़ी खूबसूरत दुल्हन आइल। वो बचवा 5 साल के राजू, दुल्हनिया जब तक राकेश रलन देखभाल करत था। राकेश बाबूजी खेती में काम करे लगलन। एक दिन रेनू कलश की, ये स्वामी अगर अपने छोटका भैया के पढ़ावे चाहत हुआ, अगर सपना सजौले हुआ तो तोहके बहरा जाए के कमाई करे के पड़ी। आई खेती कैला से तोहार भाई कोनो डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाई।
जितना तू कमात हुआ घरे में सिर्फ खोराकी चलत ह। अगर कुछ बनावे के बा तो जाके बहरा प्रदेश में काम करा। हम तोहार लइका के एके अपन देवर ना बल्कि बेटवा बना के रखब। राकेश सोच गेलन कि सही कहा था, काहे ना हम चल जाई प्रदेश और हमरे भाई के देखभाल करबे करी और बहुत बढ़िया से सब कुछ जान परख गइल बा। विश्वास करके ए बाबूजी राकेश छोड़ के अपने भाई को चल दिया प्रदेश। मुंबई में जाके कमाने लगा। यार खूबसूरती जवानी के दहलीज पे दुल्हनिया बा। एक दिन पड़ोसी जेकर नाम सोनू बतावल गइल पद में देवर लगे। जब भैया चल गइलन राकेश तो आवाजाही लगावे लगल। कबो चाय के बहाना, कबो चीनी के बहाना, कबो सब्जी के बहाना। नैना चार हो गइल। दुनहु देवर भाभी में प्यार होवे लगल। अब यार रेनू भी बियाहे के सिर्फ 1 साल बीतल रहल बाबूजी। यहू के जवानी चढ़ले बा और देवर तो जान ला एकदम ओकर मिजाजे है। भौजाई से भौजाई के पूछा जी अगर कोनो देवर मिजाजी मिल जाए। दुनहु के एकदम चले लगल। लेकिन रेनू के दिमाग में एक बात आयल गुरुजी। वो बात का रहल एक लाइन तरज है। वाह गीत बड़ी नीमन बा। कोनो देवर अपने भौजाई से तनी हिल मिल के रहा था। हाँ भौजैया जान गइल कि हमरा फेरा में पड़ गइल हवन। कही अब फायदा तनी से उठावे के पड़ी। एक दिन भौजैया जाके देवरा से कहा था गुरुजी का कहे, वाह ओहो कि हाथ जोड़ कारत बानी, कि हाथ जोड़ कारत बानी, अरे बिनती बार बार देवरू हम के लियाई हो देबा, हम के लियाई हो देबा सूट सलवार देवरू। लेकिन ए भैया दुनहु में प्यार बढ़ गई। अब वो राजू के बचपना है 5-6 साल को लड़का। अब के का पता कि का होला, लेकिन वहू के समझदारी आ गई कि रोज रोज सुनुआ घर में आवत था और घर के भीतरी जाके हमारे भौजी से ढेर देर तक का बतियावेला। एक दिन कलश की ए भौजी आई सोनुआ तोरे से का बात करेला और तू एकरा से बहरा ना भीतरा में काहे बात करेलू। तब भौजाई समझ गई कि लड़का समझा था। जाके सोनू से एक दिन कहा था रेनू का कहलस, एक दिन बोली रेनू बातिया विचार देवरू हम ता दीवाना भइली, हम ता दीवाना भइली पाई के तोहर प्यार देवरू। कहे रेनू अपने देवर से सोनू से का कहतिया, पिया परदेसवा में जानी नाही पाई है,
रहिया लगाई है। राहिया का काटा हमरे राहिया का काटा हमरे देवा निकार देवरू खामता दीवाना भैली खामता दीवाना भैली कई के तोहर प्यार देवरू खामता। ए भैया जाके सोनू से रेनू कहतिया कि अब तो हम तोहरे बिना जी ना पाई। वैसे भी हमार पिया परदेश गईल हुए ये बात उनके खबर भी ना लगी। अब तक तो देखा बात पर्दे में रहल लेकिन हद से ऊपर एनी के बात चले लगल सीमा पार कर गईलन। जोन दिना में आवत रहलन दिना के छोड़ कर रतियों में आवे लगलन। जब रतिया में एक दिन अलन तो सोनू जैसे भीतर कदम रखलन यार राजू की नींद खुल गई। सोनू कलन की भौजी हम तो आवत रहे लेकिन हमके लगत कि रजुआ हमरा के देख ले बा। रेनू कहे लगल कि सुना देखले ना वो समझे भी लगल है ओके पता चलत बा कि हमरे और तोहरे बीच में कोनो संबंध जुड़त है। तो सोनू कलन का करी भौजी कलन हमार बात मनता एकर भैया तो परदेश होवन पता भी ना चली कौनो बहाना कर दे ई रास्ता के काटा के हटा दा। कलन कैसे तो भौजाई बतावत बार एक कलयुगी भौजाई हवस में प्यार के चक्कर में रास्ता से अपने देवर के हटावा था। कैलाश का गुरुजी एक लाइन गीत था कि बाबू दरोगा जी कि बाबू दरोगा जी अरे कवन गुनहिया बढ़ला पियावा मोर बाबू लेकिन ये भैया राजू के रास्ता से हटावे खातिर भौजाई जेके राजू अपन माई के दर्जा दे देलस। माई तो बचपन में साथ छोड़ के चल गई माई के सुख राजू ना पैलस भौजाई के माई मानत रहल। लेकिन आज कसाई भौजाई करत क्या बा रेनू और सोनू विचार बना के भैया राजू के रास्ता से हटावे खातिर वही बिसरा पे ओकर गला धर के दबावत हो गई। करत का बा भौजाई राजू रो रो के कहत बा ये भाभी हमरा से कवन गलती हो गई काहे खातिर हमरे के मारे चाहत हो का कैले गई लेकिन पापी हत्यारे रू भाभी मानत नहीं खे। करत का बा गुरुजी कि हमारी भाभी हो हमारी भाभी हो कौन खता हो गईले हमसे आज हमारी भाभी हो
भैया राजू के जब दोनों लोग सीना पे सवार हो गई, भाभी गला दबावे के कोशिश करत बा, त राजू रो रो के कहत बा कि ए भाभी हम तो तोरा के माई मन ली रे भाभी, काहे खातिर हमरा के मारत है? अगर तोनी दोनों में प्यार बा तो प्यार के कर, लेकिन हम भैया से ना बताई, लेकिन हमार जान के बख्श दे। ए भाभी हमरा के घर से निकाल दे, हम भीख मांग के खा लेब, लेकिन दोबारा लौट के अपन चेहरा ना दिखाई। लेकिन बाहर वो हत्यारिन मानत नहीं खेबा, सीना पे सवार भइल बा। 5 साल के लड़का के गला ध के दबावा था। ए बाबू राजू के आंख से झरझर आंसू गिरत बा, तड़पत था, छपटिया था कि हमरा के छोड़ दे भाभी, छोड़ दे हमरा के, हम केहू से ना बताई। लेकिन पापिन हत्यारिन भौजाई कैले का बा गुरुजी? बा भैया बा, ओहे गीत के लाइन बा। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दा देवी मैया, घर पहुँचा दा देवी मैया। ए बाबू रेनू राजू के सीना पे सवार होके और तकिया धर के मुंह के दाब दिलस, सांस थम गई। रेनू सोनू दोनों सोचे लगलन कि एकर काम तमाम हो गई, कि मर गई। बाहर वो हत्यारा सोनू कलश की राते राती लाश के बंदोबस्त करे के चाहिए, ना तो भोर हो जाए कि वो देख लई तब बात बिगड़ जाए। सोनू लेके वो शरीर के लाजू के लेके चलल कहाँ वहाँ गुरुजी? वाह, गंगा में सुगाना बहाई के, गंगा में सुगाना बहाई के, मुदा ही फरार होई गईले, मुदा ही फरार होई। सोनू लाश के गंगा जी में बहा के लौट के आइल बा। उन्हीं के बारे करे जा एगो मासूम के हत्या करके लौट के आइल बा, त राती में का करत था गुरुजी? रतिया में रेनू साथे लूटला लहरावा, धीरे धीरे हो ही गईले जब की सवेरावा, सवेरा भइल बा बाबूजी। दोनों जने सोच लेलन कि रास्ता के काटा तो हट गई, अब कोनो दिक्कत नहीं खे। पूरी रात सोनू और रेनू रंगरलिया मनोलन, नींद ना खुलल। सवेरे के 7 बज गई। जब रेनू की नींद खुलल बा तो दरवाजा खोला था तो देखत के कहा गुरुजी?
खड़ा घर सजाना वा दुआर हो, खड़ा घर सजाना वा दुआर हो, मुदाई फरार होई गईले, मुदाई फरार होई गई। ए भैया 7 बजल जब निगाह नींद से उठल रेनू जाके झट से दरवाजा खोलस के अरे बाप रे बाप केहू आ जाई त का कही। अब ओकरे दिमाग पे ना मत था कि ओकर सैया भी घर आ सकेलन। उ तो एकदम चिंता फ्री आ कि उ तो गए हुआ परदेश उनके आवे में टाइम लगी। औबो करिए त फोन करके आई हम, लेकिन बाप रे बाप कहल जाला खून के रिश्ता में बड़ा ताकत होला। ये भैया यहाँ राकेश के दिल नहीं खे लागत रहल। उ राती में ही गाड़ी पकड़ लेलस। होत सवेरे आँख के दरवाजा पे खड़ा, जैसे रेनू दरवाजा खोला था तो देखत बा राकेश एकदम सामने। अवाक रह गइल, सोचा था कितना सवेरे कैसे आ गइलन। अवार से अंगड़ाई ले थरा सोनू कलस का बात हो रेनू इतना भोर आ रही है, मैं कहे खड़ी हो, बंद कराना है दरवाजा के, बंद करा। बड़ा चो आवाज तो नहीं खटाई में बड़ा चो नहीं लगा था। अब यार से इशारा दिया था उठ जा उठ जा। जैसे झटपट आके खड़ा भइलन तो एकदम राकेश अवाक। रेनू से कहलन रेनू इतना भोरारी में ई अंदर का करत था। अब रेनू का बोली, दोनों जने बातचीत करत होगन यार सोनू 1 2 3। अब राकेश दिमाग लगावा था कि रात तो भर एकर मतलब सोनू अंदर रहल हुई। कलश रेनू हम तो यार कुछ भाव ना समझ पावत है, ये सब का देखत है। हमार राजू कहवा बा, राजू कहवा बा। बड़ा सपना देख ली, पहले तू राजू के हमरा से मिलाओ, फिर तोरा से हम पूछे भी सब का चलत था। अब मुंह लटका के खड़ी आ, बतावे का कलश के राजू वो राजू तो ढेर दिन हो गई, बड़ा जिद कैलस, चल गई ननिहाल। कलन का बोलू ननिहाल गई, कल ना वो ननिहाल चल गई, जिद करत रहल। हमने कहा चले जाओ 2 3 घूम आवा तो फिर चलिए। राकेश कलन के हमार भाई आज तक कबो ननिहाल ना गई हा, तू ननिहाल जाए खातिर काहे जिद करी। राकेश ए बाबूजी समझ गया कि कोई चाल है, सभी माजरा जान गया। अरे सभी माजरा जान गया राकेश। तब उस बार पूछ पड़ा पत्नी से अपने राजू का हाल। कहे हमके कुछ दाल में काला नजर आवत था, हमके लगा था तो कुछ चाल कैले हो, अगर कुछ भइल हमरे भाई के तो हम तोहरा के ना छोड़ब। लेकिन ए बाबूजी अब सच्चाई बतावे तक का बतावे। लेकिन ए भैया राजू के जब बात पूछलस त रेनू एकदम कापे लगल। यही देख के राकेश समझ गया कि कुछ हमरे भाई के साथ कैले हा। सोचे लगल कि जब हमार भाई ना रही तो हम रह के का करब। जान गइल कि बच्चलन नारी हो गइल बा। राकेश डांट के कलस कि तू यही खातिर हमरा के परदेश भेजलू। राकेश के क्रोध आइल बा, रेनू के धक्का मार के घर से बाहर निकाल देलस, घर में ताला लगा देलस। कलश के जब हमार भाई ना बा, हमार खून के रिश्ता ना बा तो हम रह के का करब। चल गई एक मंदिर में पुजारी बन के पूजा करे लगल। लेकिन गुरुजी ई कहानी के यही पे छोड़ा, यार राजू के साथे होत का बा एक लाइन गीत हम। जियो लड़की कहतिया कि हमार सपना के तू चूर कर देला। हम जोन सपना देखले रहली
कुल पे पानी फिर गई। कहत या का कहे वाह देखल कुल सपना देखल कुल सपना कई दिहला पानी पानी तू का जनबा राजा हम कैसे जियत बानी देखल कुल सपना कई दिहला पानी पानी तू का जनबा राजा हम कैसे जियत बानी गहबना करा के गईला भाग राजहू हमरे लागल बा जवनिया में आग राजहू हमरे लेकिन ये बाबूजी राजू के शरीर पानी के धारा से बह के एक किनारा पे लगल बा। किनारा में एक सेठ जेकर नाम बद्री बतावल गईल जब डुबकी लगौलन तो उनके भेटाइल का गुरुजी होत सबेरवा बद्री नदिया के किनारवा आए डुबकी लगावे तब राजू हाथ में आए होत सबेरवा बद्री नदिया के किनारवा आए पानी में डुबकी लगावे तब राजू हाथ में आए देख के सुवनमा घबराई गाइले हो सेठा लाई के ललनमा घर बयाई गाइले हो सेठा बद्री सेठ के कोनो संतान ना रहल रोज सवेरे के नियम रहल भोरारी में 4 बजे जाके नदी में स्नान करे भगवान सूर्य देव के मनावे जैसे डुबकी लगौलन वैसे राजू हाथ में आ गई सेठ जी देखलन त लइका सीना पे हाथ रखलन तो दिल धड़कत रहल कलन लइका जिंदा बा सेठ जी ले जा गए अपने घर पे राजू के घर पे ले जाके बद्री सेठ डॉक्टर के बुला के उपचार करौलन यार राजू ठीक भइल होश आइल बा जब होश आइल तो बाबू भइल का तेरी के लाइन बा अरे लिखनिया कैसे ब्रह्मा के मिटी अरे लिखनिया कैसे ब्रह्मा के मिटी हवस में हो सगवाई बनी गई ना गिनिया यरना हवस में हो सगवाई बनी गई नगिनिया लिखनिया कैसे ब्रह्मा के मिटी जब हो सही तो सेठ जी राजू से पूछलन कि ए बेटा तुम्हारा नाम क्या है तुम कहाँ के रहने वाले हो तुम्हारा परिवार क्या है तो राजू बहाना करता गुरुजी
राजू का उपचार हुआ। राजू का उपचार हुआ तब देखो होश में आया है, कहाँ पे तेरा घर है बेटा, किसने तुम्हें बहाया है। जानबूझकर राजू तब अपना भेद छुपाया है, कोई न आगे पीछे हमारे रो रो बात बताया है। ए भैया, जानबूझ के राजू अपन भेद के छुपा लेलन। कलन सेठ जी हमरे केहू नहीं खे, हमरे आगे पीछे केहू नहीं खे, हम अनाथ बानी। सेठ जी कलन ठीक बा, 2-4 दिन आराम कर ला, ठीक हो जाइबा तो चल जाइहा। लेकिन ए बाबू, सेठ जी के घर में एक लड़की रहल, जो ने लड़की के नाम अंतिमा बतावल गई। अंतिमा भी अबे 5 साल के है और राजू भी 5-6 साल के। जोने दिन राजू ठीक भइल, सेठ जी कलन बेटा अब तू चल जा जहाँ से आइल हुआ। जब राजू जाए लगल तब अंतिमा हाथ पकड़ लेलस, कलस ए पापा हमरे साथ खेले वाला केहू नहीं खे, ना हमरे भाई हो ना हमार कोनो बहिन बा, तो काहे ना ये गरीब के अपने घर में रखला, हमार भाई और बहन के दोनों कमी पूरा हो जाए, हमरे साथ खेले वाला केहू हो जाए। तो सेठ जी के दिमाग में बात आइल कि सचो कहत बा हमार लड़की हमरे तक को औलाद नहीं खे, केवल बिटिया बा बेटवा नहीं खे हुवन, काहे नहीं अनाथ के अपन लड़का बना के अपने घर में रखी। राजू और अंतिमा दोनों एक साथ खेले लगलन, सयान हो गईलन। जब सयान भइलन तो गुरुजी भइल का एक लाइन गीत हो। भइला बाप कि मोरी देहिया भइला बाप, अरे पियरा धीरे मोरी देहिया भइला। लेकिन ए भैया, धीरे धीरे दोनों सयान एक साथ भइलन। वही सेठ जी के घर में राजू जवानी के दहलीज पे कदम रखले है। होत का बा कि धीरे धीरे समैया, कि धीरे धीरे समैया अरे बितत गईली हो। वही सेठ जी के घर में जवानी आईली हो। वही दोनों सयान भइलन। सेठ जी अपन लइका बना के रखत हुवन, जितना दुलार एक बेटवा के दे के चाहिए, सेठ जी सब कुछ अपन कारोबार राजू के ऊपर सौंप दे हुवन। सब कुछ राजू देखत था, लेकिन होत का बा गुरुजी, सेठ जी के काम तारे बन के होशियार हो। बेटा बाकी नहीं करे सेठ जी दुलारी हो। जियो
भैया अंतिमा तब अरे राजू पे दीवानी भाईली हो वही कि वही सेठा जी के घरा में जा वाली आईली हो वही। ए भैया अब दोनों जने सयान भइलन। अंतिमा राजू के देख के मने मन प्यार करे लगल। प्यार इतना बढ़ गई अंतिमा एक दिन राजू से जाके कह देलस कि अब हम तोरे बिना ना रह पाई, तू हमरे पिताजी से बात करके हम दोनों जन शादी कर ले। वैसे तू हमरे घर में रहेला, सब कुछ तो के पिताजी दे देले हुवन, तोहर मान भी सम्मान भी हमरा से ज्यादा करेलन, तो ई बात टली है ना। ए भैया राजू ईमानदार कलश के ना अंतिमा ऐसे ना हो सकेला। तोहर पिताजी हमरा के आसरा देलन, उ लायक हमके बना देलन, तो हम उनके साथे गद्दारी ना कर सकेला। अंतिमा कलश के अगर तू हमरा से बियाह ना करबा तो हम जहर खा के मर जाई। अब राजू अंतिमा के भी बारे में सोचत हवन और सेठ जी के, लेकिन भैया होत का है पहपट के लाइन बा। अरे कहे सेठ से राजू तब बचनिया हमारे बाबू हो, तो सुनीला हमारे जीवन कई कहानिया हमारे बाबू हो। अरे माई बाबू बचपन में दुनिया छोड़ के गईले हो, अब बड़का भैया पाल पोस के हमके बड़ा बनौले हो। अरे भाभी घर में आई बनी नगिनिया हमारे बाबू हो, तो भैया माने भाभी कई बचनिया हमारे बाबू हो। ए भैया जब दोनों जने के बियाहे के बाद बद्री सेठ सुनलन तो राजू से कहे लगलन कि ए बेटा हमारी इकलौती बेटी बा, अगर हम खोजब तो तोहरा जैसन लड़का ना पाई। हमार बिटिया तोहरा से प्यार करेली तो हमहू चाहते कि तोनी दोनों के शादी हो जाई, और वैसे भी तोहार केहू नहीं खे दुनिया में। ए भैया जब राजू समझ गए कि बद्री सेठ ना मनी है बियाह करवा के छोड़ी हाँ, तो कलश की एट सेठ जी हमारे एक बात सुनी, आपसे ढेर दिना से हम एक सच्चाई छुपा के रखले हई। सेठ जी कलन बतावा बेटा कौन सच्चाई है। कलश की दुनिया में हम आपसे बोले रही कि हमरे केहू नहीं खे, हमारे एक भाई और भौजाई होवन। कलन भाई भौजाई काहे खातिर झूठ बोलला, सच्चाई काहे के छुपौला। राजू हाथ जोड़ के कहे लगल का बताइए सेठ जी, हमार भाभी जब से हमरे घर में आई एगो नागिन के समान व्यवहार कैलस, हमरे पूरा घर के बर्बाद कर दिलिन। कलन बात कहा सेठ जी से पूरी बात राजू बता दिया। कलश के सेठ जी हम बियाह तब करब जब अपने परिवार के साथ में लाई। सेठ जी कलन अगर बेटा तुम्हारी यह इच्छा बा, अगर तू अपने भाभी के इतना कैला के बाद भी क्षमा करे चाहत हुआ तो तोहरा जैसन लड़का ही धरती पे केहू नहीं खे, जाके अपन भाई और भौजाई के ले आवा तब ये शादी हुई। ए भैया राजू चलल बा आल्हा के लाइन हम। अरे जाने नाही जग में कोई विधि के विधनवा ये भाई,
केहू घरावा पे बाटे ना देखाए। राकेश के पड़ोसी कुला बातिया बतावे भैया। भैया गम में भैया साधु होई गईले आज। ए भैया जब राजू अपने घर पे आइल तो देखा था कि ताला लगल बा। पड़ोसी से जाके पूछे लगल कि हमार भाई और भाभी कहाँ गइलन। लोग पूछलन कि तू के होगा। कलन हम राजू है। सब देख के चकित रह गलन कि तोरे कारण आज तोहार भाई और भौजाई अलग हो गइलन। कलन बात कहा। कलन जौने दिन से तू गायब हो गईला वही दिन भोरे में तोहार भैया अउलन पूरा तोरे भाभी के बारे में कारनामा देख के तोरे भाभी के धक्का मार के घर से निकाल देलन। और तोरे गम में आज तोहार भाई मंदिर पे, गांव के जोन मंदिर आ वही मंदिर पे साधु बन के रहत होवन। जब इतनी बात ए बाबू सुन ले बा राजू भाग के गईल बम मंदिर पे देखा था तब भैया राम राम के नाम जपत होवन। भाई के हालत देखा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, एक पीला वस्त्र के वस्त्र, बैठ के भगवान की मूर्ति के सामने अपने भाई खातिर दुहाई करत होवन। जाके पैर पे गिर पड़ा। कलश की ए भैया भैया ओ कैसन दशा बना ले हुआ। राकेश 5 साल के लड़का कहाँ 20 साल में अंतर तो हो ही गई। पहचान ना पलन। कलन तू के हुआ बेटा, के हुआ तू? हमके भैया कहत हुआ। कलन ए भैया तू हमके ना पहचानत हुआ। हम तोहार राजू हई भैया। हे बाबू जब ई मुख से सुनलन कि हमार राजू हुआ तब झपट के गले लगा लेलन। कलन बारे लाल हमार लाल तू कहवा रला, इतना दिन से कहवा रला। आज तोरे याद में हम इतना वर्ष तक तोरे ही राह जो होते कि कब हमार लाल हमरा से मिले है। यहाँ झट से गले लगा के कलन है भैया अब तू यहाँ मंदिर में ना रहबा, चला हमरे साथ। कलन कहाँ जाए, तू कहाँ रात रला? कलन बात बाद में हुई, तू हमरे साथ चला जहाँ हम तोके लेके चलब। भाभी कहवा बा? कलन हत्यारिन पापी के नाम मत ला। उ तोहार भाभी ना उ कुलक्षणी रहल, उके धक्का मार से हम घर से निकाल दिली। ए भैया राजू अपने भाई राकेश के लेके चल दिलस। अब घरवा जब पहुंचल त सेठ जी सत्कार कलन, व्यवहार कैलन और यार शादी के डेट पड़ गई। बियाहे के दिन रखल गई बा बाबूजी होत का खड़ी के लाइन बा। अरे मिले दोनों भाई बाजल खुशी के बजना। अरे मिले दोनों भाई बाजल खुशी के बजना। तैली साज के बरतिया बद्री के अंगन। अरे बहादुर होगा। ए भैया बियाहे के दिन धराइल गईल, दोनों जने मिल के बियाहे के तैयारी कलन। तो बद्री साहब कलन कि बारात यही से आई, सब कुछ हम व्यवस्था कर देते, सिर्फ आप अपने भाई के हमरे बिटिया से शादी कर दा। हाथ जोड़ के राकेश कहे लगलन कि ये साहब हमरे भाई के जीवन दान देला, ओकर कर्जदार हम जीवन भर रहब, लेकिन हमारे एक इच्छा बा। कलन इच्छा का? कलन हम बारात अपने घर से लावे चाहत है।
सेठ जी कलन तू बारात ते लेबा लेकिन बारात लावे में खर्च लगेला, तू तो साधु बन गईला तब बारात लावे में खर्च वो रुपया कहाँ से आई। सेठ जी कलन आपकी चिंता करे की जरूरत ना, हम सिर्फ आपके यही कहते हैं कि बारात के सिस्टम हटा दा, बियाह हो जाए ठीक ठाक से। लेकिन राजू के जब चेहरा देखलन सेठ जी जान गईलन कि इनहू की इच्छा कि अपने भाई के कहा नाम मानल जाए। सेठ जी राकेश के रुपया दिलन कि तू अपने घर से केवल बारात लेके आ जा, बाकी सारा व्यवस्था हम कर देते हैं। बारात लेके राकेश अपने घर से अइलन। राजू और अंतिमा के शादी संपन्न भइल और जब शादी संपन्न भइल तो बद्री सेठ कलन कि हमरे बिटिया के बियाह तो हो गइल, हमारी इच्छा बा कि हमरे बिटिया के बियाहे में गरीबन के दान देवल जाई। जितना भी भिखारी आइल हवन सब केहू के दान में कुछ ना कुछ भेंट के रूप में दा। तो राकेश के आगे बढ़ा दिलन राजू, कलन हमार भाई ई पुण्य के काम करी। जब राजू दान देवे लगलन तो देखलन का गुरुजी, अरे शादी जब संपन्न भई खाना की पारी आई, अरे बैठी एक भिखारन द्वारे झोली को फैलाई, तो देवे चलले भैया दनवा बद्री के यंग। जितना भी भिखारी गए रहलन सबके वस्त्र और रुपया दान में देत हुवन। वही भिखारियन के टोली में एक भिखारन बैठल रहल। जैसे ही राकेश भिखारन के झोली में वस्त्र डाले चलन तो भिखारन राकेश के देख के पहचान गई। वो भिखारन रहल के गुरुजी राकेश के पत्नी रेनू। दर दर के ठोकर खात खात भिखारन बन गई। जब राकेश झोली में ओकरे वस्त्र डलन तब पैर पकड़ के रो के कहा था, का कलश गुरुजी? देने रुपया राकेश जब भिखारन के पास में आया, अरे पहचान गई पति को अपने चरणों में शीश झुकाया। अरे माफ कैदा मोर सजनवा बद्री के अंगना। ए भैया पहचान गई अपने पति राकेश को, पैर पकड़ के रोने लगी कि स्वामी हमके माफ कर दा, अपने किए की सजा हम पा गली, हमरा के माफ कर दा। जब राकेश देखलस रेनू के तब झटक गया, तोरा जैसन हत्यारिन पापी हमार पैर छुए के लायक भी ना हो। तोर हिम्मत कैसे भइल हमरे भाई के शादी में भीख मांगे के? जब ईश्वर शराबा के गांव जितना भी बारातियन में लोग आए सुनलन और ईश्वर के सुन के राजू अलेस भैया का बात है, काहे इतना शोर शराबा हो था, का मांगत था? राकेश कलन कुछ ना, ई कोनो भिखारा ना। कलन ना के हा काहे काहे इतना चिल्लात हुआ? राकेश जब राजू के समझावा था तो रेनू पहचान गई कि यह राजू हुवन। जाके झट से पैर पकड़ ले कि ये बेटा हम तोरा साथे बड़ा गलत कैली, तू हमरा के माफ कर दा। इतना हो सकेला लेकिन अपने भैया के मना दा कि हमके माफ कर दे, हम अपन करनी के सजा हम आज भोग चुकल है। राजू अपने भाभी के उठा के गले लगा लिया। ये बाबूजी कलश किए भैया भाभी जोन कैलिन उनके सजा मिल गई बा, ओकरा के माफ कर दा, माफी करे में हमनी के भलाई है। भइल का गुरुजी? शोर शराबा सुन करके जब सब ही लोग हैं आई, अरे देख के राजू भाभी को झट से लिया गले लगाई। अरे आंसू पोछे लाल लाल नवा बद्री के यंग।
यही के कहल जाला गुरुजी, नसीब अपना अपना, जिकरे जौन भाग में लिखल बा उ जरूर मिली। लाख कोई कोशिश कर ले, लेकिन जब ईश्वर के मंजूर होला जोन उहे मिलेला। जेकर जैसे करनी वैसे भरनी, नसीब के केहू रोक ना पाई। बिरहा के अंतिम और आखिरी लाइन बा गुरुजी, गुरु गणेश गुरु रामलाल हरि लीला सबे दिखाए, विजयी प्यारे लाल कभी संग गीत गया दर्शाए। अरे लिखनिया कैसे ब्रह्मा के मिटी, अरे लिखनिया कैसे ब्रह्मा के मिटी, तो ज्योति हो बीचू में सतगुरु कैसा रनिया, लिखनिया कैसे ब्रह्मा के मिटी।